जब भी हम लोग त्योहारों की बात करते हैं तो खुशी के साथ साथ एक हिदायत भी दी जाती है कि भाई होली हो, दिवाली हो या इस तरीके के जितने भी त्योहार आते हैं साल के अंदर, इस वक्त पे ना टोने टोटके बहुत होते हैं और उतारा और चढ़ावा बहुत किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बच करके चलें। ठीक है, ये हिदायत तो आपको सबको दी गई होगी और आपने देखा भी होगा अपने घर परिवार के अंदर किसी के साथ में कुछ उल्टा सीधा हो गया होली दिवाली पे और उसका बना बनाया काम बिगड़ गया, या भाई वो बिल्कुल यहाँ पे पागल होने की कगार पे आ गया और कोई इलाज उसका मिला नहीं। समझ में ये बात आती है। लेकिन आज की कहानी जो है ये थोड़ी सी हटके है। मनन जो थे वो उत्तराखंड के एक गांव से बिलोंग किया करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो रहते तो शहर में थे लेकिन जो उनका परिवार था पूरा का पूरा वो था उत्तराखंड में। उत्तराखंड की एक जगह पर जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे कहा जाता था कि मई के महीने में कुछ 2 से 3 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको चिकन और शराब को हाथ नहीं लगाना। अगर आपने ऐसा किया ना तो आपके साथ में कुछ गड़बड़ हो सकती है, और अगर आप रास्ते पर से इन सब चीज़ों को लेते हुए गुजरेंगे भी ना तो भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आपके साथ में हो सकता है। कई बार देखा गया था कि लोगों के साथ में कोई हादसा हो गया या फिर उनकी हालत ऐसी हो गई जिसके चलते उन्हें ठीक किया ही ना जा सका। मनन इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ थे लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली होते हुए देखा नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मनन वापस अपने उस गांव में चले गए। मनन जो शहर में रहते थे, शराब दारू का उनको शौक चढ़ ही गया था और वो लगभग डेली यहाँ पे शराब और मांस यहाँ पे खाया ही करते थे। मई का महीना ही था इत्तेफाकन, और उसी वक्त पे वो अपने गांव चले गए। गांव में जब उन्होंने आसपास सारी दुकानें टटोल ली, उनको कहीं पर भी यहाँ पे मांस वगैरह नहीं मिला और शराब का तो दूर दूर तक निशान था नहीं। मनन ने सोचा ये लोग तो दखियानूसी बातें मानते ही रहेंगे, अगर ऐसे बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन हो जाता और इस तरीके से अगर होली दिवाली पे टोटके होने लग जाते तो हिंदुस्तान के सारे लोग बर्बाद हो जाते। अब बात तो कोई होता ही नहीं। उन्होंने सोचा छोड़ो इन सब बातों को, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। वो एक दुकान पर जाते हैं उस गांव की दहलीज के बाहर और वहां से वो मांस और इसी के साथ साथ शराब लेकर के आ जाते हैं। रास्ते में वो आ रहे थे, कोई चौराहा रास्ते में नहीं पड़ रहा था, सब कुछ एकदम शांत था। शाम के करीबन करीब 6:30-7 बजे का वक्त होगा और चहल पहल इस वक्त पे पहाड़ों के इलाके में थोड़ी कम हो ही जाती है। वो बिल्कुल चुपचाप काली पन्नी के अंदर मांस लेकर के आ रहे थे और जब वो अपने घर से कुछ यहाँ पर 150 मीटर की दूरी पर थे, उनको लिटरली ऐसा फील हुआ कि किसी ने उनकी छाती पर हाथ रखा है और उन्हें रोकने की कोशिश करी है। मनन को उस वक्त पे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। एक इनविजिबल फोर्स थी जो उनको अपने घर जाने से रोक रही थी। पता नहीं ये मन का वहम था या फिर इतना सब कुछ वो अब तक सुनते हुए आए थे इसी के चलते ये सब कुछ था, नहीं पता। लेकिन वो फोर्स रियल थी और कमाल की बात यही है कि मनन ने उस वक्त पे ड्रिंक नहीं कर रखी थी, तो ये कोई नशे में की हुई हरकत नहीं थी। जब मनन ने पूरी कोशिश कर ली और बहुत मुश्किल से जब वो आगे बढ़े, कुछ यहाँ पर 2-3 कदम ही वो आगे बढ़े होंगे, उन्हें लिटरली ऐसा फील हुआ कि किसी ने पीछे से उनके बाल पकड़ के उन्हें खींचा है। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की यहाँ पे रोने की आवाज़ें और इसी के साथ में भौंकने की आवाज़ें सुनाई उन्हें दे रही थी। मनन अपने ऊपर ही हंसने लगे कि न जाने मैं भी क्या इन दखियानूसी बातों के बारे में सोच रहा हूँ और इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। वो अपने घर पहुँचे और घर पहुँच करके जब उन्होंने उस पॉलीथीन को खोला जिसमें वो अभी अभी मांस लेकर के आए थे, अभी अभी बिल्कुल मुर्गी कटवाई थी उन्होंने अपनी आंखों के सामने, वो मांस बिल्कुल सड़ चुका था। उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मानो ये जो पैकेट हो कि ये कुछ यहाँ पर 10 से 12 दिन पुराना हो। और जब उन्होंने शराब की बोतल को देखा जो बिल्कुल सील पैक्ड थी, उसके अंदर से शराब की क्वांटिटी कम हो चुकी थी। मनन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो लगा और उन्हें लगा भी कि कहीं मैंने ये दोनों चीज़ें ला करके यहाँ पे गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि कोई भी उनको इसके पास्ट के बारे में बताता नहीं था कि आखिर यहाँ पर मांस और शराब खाना वर्जित क्यों है, वो भी सिर्फ 3-4 दिन के लिए महीने में। ऐसा है क्यों? क्योंकि दिक्कत की बात यही है कि किसी को उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। कौन सी ऐसी शक्तियां थी उस गांव के अंदर जिन्होंने बांध रखा था उस गांव को, नहीं पता। कब से ये चीज़ें शुरू हुई ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ
कहने वालों का ये मानना है कि ये सब चीज़ें आज से कुछ 250 साल पहले शुरू हुई थी, जब ये गांव बिल्कुल वीरान हुआ करता था और लोगों का ऐसा कहना था कि उस वक्त पे इस गांव की मिट्टी के ऊपर काले जादू को बहुत ज़्यादा किया जाता था और कई लोग जो थे वो यहाँ पर लोगों की जिंदा बलियां तक भी दिया करते थे। अब उसी के चलते ये सब कुछ था या कोई और वजह नहीं पता। मनन घर आए, मूड उनका पूरा खराब हो गया था, डर भी था थोड़ा बहुत। उन्होंने सोचा छोड़ो ये सब चीज़ें, जो भी है मांस नहीं तो कम से कम शराब तो मेरे पास में है ही, इसको मैं पी लूँगा, कोई बात नहीं, आधी ही सही आधी ठीक है यार, अब मैं कहाँ दुकानदार के पास वापस जाऊँगा, कलेश करूँगा उससे, ये सब चीज़ें बेकार की है। वो नहाने के लिए गए और जब वो नहा करके बाहर आए, उन्हें अपने हॉल में पड़ी हुई एक चेयर को देखा तो उन्हें लिटरली वहाँ पे एक 27-28 साल का लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया जो उस शराब को उस वक्त पे पी रहा था। मनन ने जैसे ही उसकी तरफ देखा और उसको कहा, ए कौन है तू 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 अंदर कैसे आया? लिटरली वो लड़का उसी मोमेंट पे गायब और जो शराब की बोतल अब तक उसके हाथ में थी वो अचानक से जमीन पे गिर गई और वो उसी वक्त चकनाचूर। इन सब वारदातों में निकल गए 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन तक मनन के घर वालों को उसका कुछ पता नहीं चला। मनन जो था उत्तराखंड में रहता था अपने परिवार वालों के पास में, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो इत्तेफाकन उस वक्त पे शहर में थे, उनको कोई काम था। 3-4 दिन तक जब लड़के की कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार हम उत्तराखंड में जाकर के ही पता कर लेते हैं। जब वो लोग अपने घर वापस आते हैं और डुप्लीकेट चाबी से उस घर को खोल के देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो अपनी आंखों पर विश्वास करे तो करे कैसे। मनन एक कोने में बैठा हुआ था हॉल के, उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे, कांच के जो टुकड़े थे वो जो शराब के ही कांच के टुकड़े थे उससे वो अपनी बॉडी पर कुछ यहाँ पर लिख रहा था और इसी के साथ साथ हर जगह से खून बह रहा था। खून कुछ इतना ज़्यादा बह चुका था कि कई जगह पर तो वो जम भी गया था। इसी के साथ में उन्होंने देखा कि मनन का जो मुंह है वो अंदर से कट चुका है, शायद वो उसी टूटे हुए कांच को चबाने की कोशिश पहले कर चुका था। इस सदमे से जैसे ही घर वाले बाहर निकलते उससे पहले ही उनको अपने आखिरी वाले घर में 3 लोगों की मौजूदगी फील होती है और वो 3 लोग जो थे वो बुरी तरह से हंस रहे थे। और जब वो लोग आखिरी वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे ना इंसान की जात, लेकिन वो हंसने की आवाज़ अभी भी उनको आ रही थी। मनन की बहन ये कह रही थी कि मुझे किचन में किसी के कुछ चबाने की आवाज़ आ रही है। जब वो लोग किचन में जाते हैं तो वो देखते हैं जो 3-4 दिन पुराना मांस मनन लेकर के आया था उसको यहाँ पे कोई चबा रहा था, लेकिन दिखाई किसी को कुछ नहीं दे रहा था। मनन की माँ ने सिर्फ एक चीज़ देखी कि जब मनन अपने हाथ को यहाँ पे काट रहा था उसी कांच से, तो उसकी पीठ के ऊपर एक परछाई थी जो उसके ऊपर लगभग चिपटी हुई थी और वो उसको कुछ कान में बोल रही थी। वो लोग फटाफट से आए, उसके हाथ से कांच वगैरह उन्होंने छीना और उसको पकड़ के झंझोड़ा और कहा, मनन ये क्या कर रहा है, पागल हो गया, हो क्या गया? मनन के चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं। वो बिल्कुल चुपचाप अपनी माँ की आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे कि वो जिंदा लाश हो। कुछ 30 सेकंड इन्हीं सब चीज़ों में निकल गए। मनन ने कुछ नहीं बोला। 30 सेकंड के बाद में वो बोला, ये हमें अपने साथ लाया है, अब ये हमारे साथ ही जाएगा, तुम लोगों को जो करना है कर लो, ये यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा। इतना उसने बोला और वो कांच का टुकड़ा उसने दोबारा अपने हाथ में यहाँ पे मार लिया और इसके साथ में वो हंसने लगा। उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। घर वालों ने यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से किसी पंडित को बुलाया और उससे यहाँ पे कुछ उतारा करवाया। पंडित ने कहा, भाई मेरे बस की ये काम है नहीं है, मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, आपको किसी और से यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। उन्होंने सैकड़ों लोगों को दिखा दिया, कई पंडितों को, कई लोगों को यहाँ पे बुला लिया, किसी के भी बस की मनन को ठीक करना था ही नहीं। एक शख्स आया जिसने यहाँ पे कहा कि राजस्थान में एक मंदिर है, लेकिन वहाँ पर आपको मनन को लेकर के जाना पड़ेगा और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मनन वहाँ तक जाएगा कैसे, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी ही नहीं। उसको जब भी पकड़ के रखा जाता अचानक से अपने हाथों को खोल लेता, पता नहीं उसमें ताकत कहाँ से आ जाती थी और वो किसी भी तरीके से किसी के कंट्रोल में था ही नहीं। यहाँ पे एक शख्स आया जिसने एक बात बोली कि एक बाबा है,
वो आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। उनके बारे में मैंने सुना है कि वो किसी तरीके से किसी आत्मा को जो है काबू में कर सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, और शायद तब मनन को हम वहाँ पर राजस्थान लेकर जा सकें। वो बाबा आए, उनके पास में एक सैफरन रंग का कपड़ा था, कुछ उन्होंने बोला और इसके बाद में एक गेंदे का फूल जो था वो उस सैफरन कपड़े पे उन्होंने रखा, कुछ बबूती वगैरह भी उन्होंने रखी, और उसके बाद में उस कपड़े को बड़ी मुश्किल से मनन की आंखों पर बांधा गया। जैसे ही वो कपड़ा उसकी आंखों पर बंधा, मनन बिल्कुल शांत हो गया, जैसे अब तक उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। उसको उठाया गया, गाड़ी में बिठाया गया, बड़ी मुश्किल से उसको राजस्थान लेकर के गए। बाबा ने ये बताया कि इस प्रक्रिया से जो आत्मा होती है, शक्ति होती है, उसकी कुछ वक्त तक पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ 7-8 घंटे तक के लिए ही। उसके बाद में वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तब ये कपड़ा भी काम नहीं कर पाता। लेकिन तब तक वो लोग किसी तरीके से राजस्थान पहुंच गए। वहाँ पे उसका इलाज चला पूरे 2 दिन तक, और 2 दिन तक जो घर वालों ने कोहराम देखा है ना, वो बातें वो जिसको भी बताते हैं इंसान विश्वास नहीं करता। वो सचमुच कह रहे थे कि मनन की बॉडी लेविटेट कर रही थी, हवा में तक उड़नी शुरू हो गई थी, और वो हंसे जा रहा था। उसके ऊपर कौन सी शक्तियाँ हावी थी नहीं पता। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और बहुत मुश्किल से, कभी वो खून की उल्टियाँ करता, कभी वो बिल्कुल काली उल्टियाँ करता, कभी उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लगता कि जैसे वो बिल्कुल मर ही जाएगा। और जब भी मंत्र वगैरह पढ़े जाते उसके ऊपर या भभूति वगैरह फेंकी जाती, वो बहुत ज़्यादा तड़पता था। घर वालों से चीज़ें सहन नहीं हो रही थी, लेकिन 2 दिन तक वो प्रक्रिया पूरे दिन रात तक चलती रही। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मनन जो है ये ठीक है, कुछ 2 हफ्ते और लगेंगे, और 2 हफ्ते के बाद ये कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते का वक्त बीत गया। 2 हफ्ते तक मनन को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 2 हफ्ते के बाद में दोबारा से दिक्कतें शुरू हो गई। वो उसको वापस उसी जगह पर लेकर के गए, वापस उसका उतारा कराया गया, लेकिन इस बार भी उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अब मनन की हालत ऐसी है कि थोड़ा बहुत वो स्टेबल हो पाया है, कुछ 3 से 4 बार उस मंदिर में उसको लेकर के गए हैं, तब जाके वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो पाया है। लेकिन आज भी उसकी हालत ऐसी है कि जब भी यहाँ पे त्योहार वगैरह होते हैं, सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो पागलों की तरह नाचता है। उसको थोड़ा बहुत याद है कि उसने यहाँ पे क्या क्या किया था, लेकिन उस 2-3 दिन के पीरियड के दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ वो उसको कुछ नहीं पता। उसने अपने हाथ को क्यों काटा, किसने उसको इसके बारे में कहा, नहीं पता। सिचुएशन अभी थोड़ी बहुत कंट्रोल में है, अभी भी उसका इलाज चल रहा है यहाँ पे, और वो लोग कहते हैं कि कुछ 1 साल के अंदर अंदर जो भी प्रकोप है इसके ऊपर से वो उतर जाएगा। कमाल की बात तो ये है कि उनको तक नहीं पता कि इसके ऊपर कौन सी शक्तियाँ हावी हैं, किस तरीके की आत्मा को इसने न्योता दिया, क्या इसने किया नहीं पता। मनन को खुद याद ढंग से नहीं है। वो तो बस इतना कहता है कि वो यहाँ पे मांस और शराब लेकर आ रहा था, और उसी बीच उसके साथ जो भी हुआ वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, ऐसा वो कहता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी पंडितों से वो मिले उन्होंने कहा है इसने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो इसको याद नहीं है, लेकिन उसी के चलते इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है। क्योंकि कमाल की बात यही है कि गांव में पहले भी ऐसी चीज़ें हो रखी थी, लोगों के काम बिगड़ जाया करते थे, लोगों के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती थी, लेकिन कोई भी केस इतना सीवियर नहीं हुआ। अब मनन ने ऐसा क्या किया है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ एक उम्मीद है उनके पास में कि शायद 1 साल के बाद में उनका लड़का ठीक हो जाएगा। अभी कुछ 20 से 30% ठीक हो पाया वो, लेकिन 70 से 80% अभी भी उसकी हालत नाजुक ही है। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी चीज़ के लिए हिदायत दी जाए ना, तो उसे मान लेना चाहिए। ज़बरदस्ती यहाँ पे गर्मजोशी दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बात बिगड़ जाए तो वो सुधरने का नाम नहीं लेती। और यही कुछ हालत आज मनन की भी है। फिजिकली बहुत वीक हो चुका है वो, और ढंग से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन जब उसको दौरा पड़ता है तो इतना भयानक पड़ता है ना कि यहाँ पर 10 लोग भी अगर आ जाए ना उसे पकड़ने के लिए, तो वो भी उसे पकड़ ना पाए। और उन्हें समझ नहीं आता कि अभी तक बिल्कुल शांत बैठा मनन आखिर कर क्या रहा है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब कोई बहुत शक्तिशाली ऊपरी ताकत किसी के ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।